हर किलो रे अखिया से मोहे जैसे दरिया रे। किलो रे अखिया से मोहे जैसे दरिया रे। जिंदगिया बेजान हो गइल, आफत में परान हो गइल। कि कैसे कटी त कटले उमरिया रे। सुखवा दुश्मन समान हो गइल, सुखवा दुश्मन समान हो गइल। हेलो दोस्तों, आपका अपना ही चैनल यूट्यूब में पेटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 पढ़ाने वाला हूं और सरलीकरण का आज से ही समाप्त। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे की चीज़ जो मेन चैप्टर यानी मेन क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूं और बाकी जो क्वेश्चन है उसको हटा देता हूं। ठीक है, तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले शुरू से देखिए, ताकि आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि कौन किस टाइप से पढ़ाया गया है। तो जाकर आप कोई भी किताब से हल करिएगा, आपको एकदम 100% एकदम हल ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज चलता हूँ इस क्वेश्चन पर। ज़्यादातर इस हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कह रहा है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 77 हुए हैं तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। भाई ध्यान देना कि हैंडशेक जो हुआ, हैंडशेक मतलब हाथ 77 हुआ, तो कह रहा है कि पार्टी में कितने व्यक्ति आए हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये जानना है, बहुत छोटा सा लेवल में इसको कराया जाए, एकदम बहुत छोटा से छोटा। इसमें जैसे बेसिक में एकदम छोटा ट्रिक से ही ट्रिक दिखा जाएगा। कहने का मतलब कि एक पार्टी प्रत्येक व्यक्ति यानी कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित जितना पार्टी में आए थे उस व्यक्ति से वो हाथ मिला रहा था। तो हाथ मिलाता है यदि कुल हैंडशेक 77 हुए तो पार्टी में कितने। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला तो बताते हैं। जब भी हैंडशेक की बात करता है तो n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। लेकिन मैं ऐसे इस फॉर्मूला पर हो जाएगा, मानता हूं कि ये हो जाएगा। ठीक है, हैंडशेक की मान 77 है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे छोटा सा विधि बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले करना कुछ नहीं, 77 बराबर करना है नहीं, पहले देख लिया जाए कि क्वेश्चन कैसे है। हाँ, इस टाइप से है, यानी कि 77 नहीं 77 तो हैंडशेक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस फॉर्मूले की कोडिंग, यानी कि हैंडशेक मेरा 77 है। ठीक है, आप लोगों को छोटा से एकदम, तो n इंटू एन माइनस 1/2 तो होबे करेगा। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन छोटा से बनेगा एकदम 100%। तो मैं मानता हूं कि इसमें देखो, इसको क्या करना है कि इसके नीचे कुछ नहीं था। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, इसको क्लियर हटा देंगे, n इंटू एन माइनस 1 को हटा देंगे और इससे 77 गुणे 2 से गुणा करेंगे तो मेरे को मालूम है कि 154 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 14, 2 7 14, 1 15 के 5। लेकिन अब इसको ऐसे विधि से तोड़ना है, 154 को ऐसे विधि से तोड़ना है ताकि इसको तोड़ना है। और ध्यान देना है कि इसमें किस क्रिया से टूटेगा। तो ध्यान देना है कि मैं यहाँ से आप लोगों को 14 और 11 से गुणा कर दूंगा तो 154 आ जाएगा, यानी कि 14 गुणे 11। तो 100% आपको लगता है कि 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि 154 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऑलवेज वैल्यू हमेशा ध्यान देना है कि जब भी अगर हम 154 को तोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। हमेशा बड़ा वाला ही मान मानना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना होगा। आप लोगों को ऐसे n इंटू एन माइनस 1/2 को हटा देना है। बस जितना दिया है, जितना हैंडशेक दिया है उसमें आपको खाली केवल, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया। आपको अब देखिए बता रहे हैं जैसे कि अब आपको खाली उसमें 2 से गुणा कर देना है। जितना दिया है, जितना हैंडशेक दिया है, तो व्यक्ति की बात पूछेगा तो आपको खाली 2 से गुणा कर देना है, यानी कि 154 हो जाएगा। 154 को खाली तोड़ देना है, यानी कि ऐसे तोड़ना है ताकि एकदम गुणा करने पर 154 आ जाए। तो यानी कि 14 गुणे 11 से गुणा करें, हमेशा बड़ा वाला मान हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी टाइप से कह रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्ति के हाथ मिला रहे हैं, यदि उसके हैंड से यहाँ पर 66 कर देते हैं, 66 हुए हैं, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति? तो आपको इसी को देखिए 2 से गुणा करना है। जब भी करेंगे तो ध्यान देने कि 2 छक्के 12 का 2, 2 छक्के 12 1 13। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 13 गुणे 11 से गुणा कर देंगे तो 132 आ जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 12 11 से गुणा करेंगे, यानी कि 13 11 नहीं 12 11 से करेंगे, यानी 12 और 11 से गुणा कर देंगे तो यानी 12 हो जाएगा, एक यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 132 आ जाएगा। तो 13 11 से नहीं सॉरी, यानी कि 12 और 11 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 132 होगा। तो हमेशा आपको ऑलवेज वैल्यू मानना है क्या? तो 12 ही मानना है, बड़ा वाला ही मानना है। ठीक है, तो आपको कुल व्यक्ति जो उपस्थित हैं पार्टी में कितने व्यक्ति आए हैं? तो 12 व्यक्ति आए हैं, और उसमें कितने आए थे? तो 14 व्यक्ति आए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं। अना तो बेसिक है, ये है एकदम बेसिक पर चलवे करेंगे, लेकिन आपको एकदम छोटा से छोटा बताना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही हल करिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट डेट है और आगे चलेंगे कल से संख्या पर आधारित प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में कुछ व्यक्ति, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा नंबर, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर, यानी कि आधे व्यक्ति जो है घोड़े के पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या, यदि जमीन पर पैरों की कुल संख्या 70 है, तो कितने घोड़े हैं? कितने घोड़े हैं? ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि हॉर्स और मैन, इसमें कह रहा है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में कुछ घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर पैरों की कुल संख्या 70 है तो कितने घोड़े हैं? मानते हैं कुछ व्यक्ति की बात कर रहे हैं भाई, व्यक्ति घोड़े की बात करें तो मान लेते हैं घोड़ा जो भी मानेंगे, एक मानेंगे एक्स मानेंगे, उससे कोई डू नॉट मैटर है। तो मैं आपको एकदम ऐसे इसको एकदम छोटा से छोटा विधि बता रहा हूँ। जैसे कि हमको कुल पैरों की संख्या दे देते हैं, मान लेते हैं पैरों की संख्या एक्स में एक बात और जानना है कि पैर, घोड़ा का पैर तो 4 होता है, आदमी का 2 होता है। तो कुछ व्यक्ति जो हैं वो घोड़े के साथ पैदल जाते हैं और कुछ व्यक्ति पीठ पर बैठे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं घोड़ा जो है, घोड़ा का तो ध्यान दीजिए 4 पैर होता है और आदमी के 2 पैर,
एक बात एकदम ध्यान दीजिएगा, मानते हैं मैं कि एक या एक मान, एक माने या एक माने बात बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस 1/2 या गुणे 2 बराबर कितना है 70। तो यहाँ से 2 खत्म, इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 बराबर 70 हो जाएगा। तो 14 पचे क्या हो जाएगा 70। आपका राइट आंसर 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। एक माने बात एकदम सेम हो जाएगा। ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं तो उसको हम माने हैं कि कितने घोड़ा, तो मान लीजिए एक से यानी कि एक घोड़ा है, एक्स माने है, उसी को माने। तो ध्यान देना 4 पैर होता है इसका, 2 पैर होता है, लेकिन आधे की बात करें तो 1/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 गुणे 2 बराबर क्या 70 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, यानी कि इसको जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा, 14 5 70। यानी कि कुछ यहाँ पर घोड़ी की संख्या की बात करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 को घोड़ा राइट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को समझ में आएगा। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ है। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। कुछ बाघ हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि उनकी पैरों की संख्या 1746 है। पैर कहे या टांग कहे बात बराबर, पैरों की संख्या 46 है तथा सिरों की संख्या 858 है। तो तोते की संख्या कितनी है? तो तोते की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है कि जब भी अगर 2 पैर, तोता तो 2 ही पैर का होता है, बाघ 4 पैर का होता है। जब भी अगर ऐसे पूछेगा, अगर 2 पैर की पूछेगा, 2 पैर वाले को पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणे मुंडी माइनस पैर हो जाएगा। ठीक है, बटे में 2। ध्यान दीजिए, अगर 4 पैर वाला का पूछेगा तो 2 गुणे मुंडी माइनस पैर हो जाएगा, बटे में 2। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर 2 पैर का पूछेगा तो 4 से मुड़ी में 4 से गुणा, अगर 4 पैर वाला पूछेगा तो मुड़ी में 2 से गुणा। तो आइए सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि उनकी पैरों की संख्या 1764 है तथा सिरों की संख्या 858 है, तो 858 है, तो तोते की संख्या, तो हम अभी आपको बताएं कि पैर, अगर तोता की पूछेगा तो पैर से यानी कि पैर में मुंडी में 4 से गुणा करेंगे। तो मुड़ी की संख्या ध्यान देना है कहाँ है, तो 804 गुणे 858 माइनस पैरों की संख्या कितने हैं 1764 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूरा टर्म में गुणा करेंगे। 8 चौके 32 के 2 हाथ में लगा 3, अब 5 चौके 20 का 3 कितना 23 के 3 हाथ में लगा 2, 8 चौके 32 का 2 कितना होता है 34, माइनस 1700
64 बटे में क्या हो जाएगा 2। अगर इसको घटाएंगे हम तो यहाँ पर 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा। अभी बेचारा 2 बचा, 2 यानी फिर ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 बचा। अब इधर जो 3 हुआ 3 यहाँ पर 7 हुआ, तो ये 13 में से यानी कि रुकिए घबरा रहा है, यानी कि 34 32 में से हम लोग घटाएंगे 17 64, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 हुआ, यहाँ पर 6 2 हुआ तो 12 हो, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 हुआ तो 17 में 13 में से 7 गया 7 6 13 हुआ, 2 में से गया यानी कि कितना हो जाएगा 1668 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1668। अब बटे में 2, इसको भाग मार देंगे, कटा देंगे, 2 8 16 2 3 6 और 2 चौके 8 हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो होगा, घटाने में गलती है, फिर से देख लेते हैं, यानी कि 12 में से 4 घटा 8 और 13 में से 12 में से 6 घटा, अच्छा रुकिए हम लिखे हैं क्या 1700, ठीक है 1764, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा 834 हो जाएगा, यानी कि 1764 घटाना है पैर में से, तो आपका राइट आंसर 834 हो जाएगा। यानी कि जो तोते की संख्या दिया है 800 कितना है, वह 34 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे सवाल समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि इसको मिटा देते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि कहेगा कि एक वन में कुछ तोते तक कुछ बाघ हैं, यदि उनकी पैरों की संख्या 64 है तथा सिरों की संख्या 72 है, तो उस वन में कितने बाघ हैं? उस वन में तो सिरों की संख्या 72 है, तो बाघ की संख्या कितनी है? बाघ की संख्या ज्ञात करें। अभी हम बताएं कि अगर बाघ के पूछेगा तो आपको डायरेक्ट इसी तरह 4 पैर वाला कहेगा तो 2 गुणे 72 माइनस पैर की बात करेगा 64 हो जाएगा, बटे में 2 से भाग मार देंगे तो 72 गुना यानी कि 2 दूना के 4 2 सते 14 144, ये कट जाए यानी कि घटा देंगे तो बटे में 2 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा यहाँ पर 14 में से 6 घटा 8 है यानी कि 80 और बटे में भाग मार देने की 40 गो है, उस वन में क्या है? बाघ है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर जो भी है टूटी फूटी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मिस्टेक जहाँ भी होता है, हर इंसान से मिस्टेक होता है, मैं भी इंसान हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान तक दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेट मिले, ताकि आप लोगों के आगे मैं बता सकूँ। जय हिंद जय भारत।